नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो सीरीज में हम लोग टॉपर्स जो यूपी पीसीएस के हैं उनकी टिप्स और उनकी स्ट्रेटेजी और उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की, इन सब के बारे में पूरी बात कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज यूपी पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, प्लस जो लोग दूसरे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको लगे कोई क्वेश्चन मन में है, कोई फीडबैक, कोई कमेंट, कोई सजेशन, प्लीज आप वीडियो के कमेंट पे जरूर लिखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर टैप कर लीजिए। और बहुत सारी और फ्री की जानकारी, फ्री का नॉलेज, फ्री के वीडियोस देखने के लिए हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। मैं गोविंद मौर्य। लास्ट ईयर मैंने 7th रैंक हासिल की थी यूपी पीसीएस में। हालांकि मैंने पहला पार्ट जिसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बता दिए थे कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जनरली, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने कवर कर लिया था, जिसमें मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। हालांकि कुछ क्वेश्चंस मैं भूल गया था। और एक मैम जो बोर्ड मेंबर में थी, उन्होंने एक रैंडम सवाल पूछा था, बुद्धि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो वो क्वेश्चन था एक मैम ने जो पूछा था, और सिंपल सा उनका एक दो क्वेश्चन और था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी जो कुल क्वेश्चन थे जो मैं कल जो मैं बताना भूल गया था आपको, उसमें बेसिकली गांधी जी से एक क्वेश्चन और था ग्राम स्वराज को लेकर के, गांधी का ग्राम स्वराज क्या है। और उसी से रिलेटेड जब मैंने उन्हें डीपीएसपी में आर्टिकल बताया, आर्टिकल 40 में ग्राम सभा के बारे में मेंशन किया गया है, तो उन्होंने कुछ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर पूछ लिया था। कौन कौन एलिजिबल होता है ग्राम सभा के मेंबर के लिए, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कुछ बेसिक फीचर्स जैसे कि मान लीजिए उनके इलेक्शंस के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, कितना 1/3 सीटें जो होती हैं महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए रिजर्व होती हैं। ऐसे ही कुछ फंक्शंस थे जो उन्होंने पूछ लिए थे। फिर एक और क्वेश्चन था जो उन्होंने ऐसे ही रैंडम पूछ लिया था, जब उन्होंने गोखले जी के बारे में पूछा था, गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनकी एक मैगजीन थी सुधाकर, उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि क्या मैगजीन का क्या नाम था, उनकी पत्रिका का क्या नाम था। फिर हिस्ट्री में ही एक दो क्वेश्चंस थे जो बेसिकली उत्तर प्रदेश में 1857 के समय में जो प्रमुख विद्रोह के स्थल थे और उनसे संबंधित कुछ नेताओं के नाम उन्होंने पूछ लिए थे। तो फिर मैंने उन्हें बताया था, हालांकि हिस्ट्री ऑप्शन होने से मैं ढंग से आंसर दे पाया था उन्हें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड जब उन्होंने वाटर स्ट्रेस मेरे से पूछा था, तो उसी में उन्होंने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पूछा था, जिसको मैंने उस टाइम जो भी मुझे याद आया अच्छे से प्रेजेंट किया और बता दिया उन्हें, ठीक है। फिर उसी क्रम में किसी एक दूसरे मेंबर ने मुझसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी पूछी थी, क्या है, क्यों बनाए गए हैं, इससे पहले क्या था, और एक दो बेसिक गोल्स के बारे में पूछ लिया था जो मैंने उन्हें बता दिया था कि ये बेसिकली जैसे पहला जो गोल है वो इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी है, सेकेंड में जीरो हंगर है, थर्ड में ऐसे ही एजुकेशन, जेंडर पैरिटी, वाटर क्वालिटी ऐसे ही, और हेल्थ के बारे में ऐसे ही उन्होंने पूछ लिए थे। तो बेसिकली उन्होंने 17 गोल्स और 162 जो उसके टारगेट्स हैं उनके बारे में पूछा था। फिर इसी क्रम में किसी एक मेंबर ने मुझसे पूछ लिया था कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया था और क्या किया आपने PG, इससे पहले क्या कर रहे थे आप। तो मैंने उन्हें बता दिया कि सर PG होने के बाद मैंने PG होने के बाद मैंने रिसर्च में एडमिशन लिया था, बट एट दैट टाइम मैंने उसी क्रम में मैंने 2016 का भी इंटरव्यू दिया था PCS का, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और मैं 2017 का इंटरव्यू आपके सामने दे रहा हूँ अभी। तो ठीक था, उन्होंने इतना सुना, उसके बाद ये क्वेश्चन थे। तो बेसिकली यही वो क्वेश्चन थे जो मैं भूल गया था पहले पार्ट में बताना आपको। तो आप इसी के अनुसार अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड, करंट अफेयर में जो चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों को ये भी बात है कि यूपी PCS से रिलेटेड या यूपी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जैसा मैं मानता हूँ कि यूपी के बारे में हो सकता है उस टाइम तत्कालिक बजट आया था या बजट आया हो उस साल में, तो उसमें क्या क्या एलोकेशन है बेसिकली उसके बारे में पूछ सकता है। सीक्वेंस आपको याद रखना है कि किस में ज़्यादा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा गया है,
या रूरल डेवलपमेंट में गया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे गया है, एजुकेशन पे गया है, हेल्थ पे गया है। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है। रैंडमली पूछ लेते हैं जनरली कि आप अवेयर हैं कि नहीं है कि यूपी में बेसिकली जो नई कुछ भी कोई पॉलिसी आती है उनका कितना योगदान है। जैसे हम लोग जब थे तो उस टाइम में काफ़ी न्यूज में था, वो पूछा भी जा रहा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। हाँ, उसके बाद एक ग्रामोद्योग योजना थी, फिर महिलाओं से संबंधित योजना थी नई रोशनी ऐसे करके। नहीं, नई रोशनी नहीं थी, कुछ ऐसे ही महिलाओं से संबंधित योजनाएं थी। आप चाहे तो कुछ उत्तर प्रदेश में जो SC ST से रिलेटेड योजनाएं हैं उनके क्या बोलते हैं कल्याण के लिए, उस पर भी आप कुछ 2-2 3-3 स्कीम के नाम भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए बेसिक्स। बाकी यूपी में मैं जो बताऊँ, यूपी में मेरे से एक क्वेश्चन जो पूछा था मैंने बता दिया, यूपी क्यों बैकवर्ड है। तो आप थोड़ा ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। क्या पता कोई बोर्ड मेंबर जो वेस्ट का हो, कोई ईस्ट का हो, तो हो सकता है वो पूछ ले, या फिर आप किसी ईस्ट या वेस्ट एरिया से बिलोंग करते हो तो पूछ सकता है कि वेस्ट क्यों डेवलप्ड है, ईस्ट क्यों अंडर डेवलप्ड है। और हो सकता है कोई बुंदेलखंड रीजन से आ रहा हो या तराई रीजन से आ रहा हो, तो यहाँ तो काफ़ी अभी इनइक्वालिटी पाई जाती है। ग्रोथ पहुँचा नहीं, वहाँ विकास पहुँचा नहीं है, या पहुँचा भी है तो मतलब काफ़ी क्या बोलते हैं, मतलब नहीं पहुँचा है ढंग से। लोग क्या कमियां हैं, सरकार की तरफ से क्या कमियां हैं, लोगों की तरफ से क्या कमियां हैं, लोग अवेयर हैं कि नहीं है, सरकारी मशीनरी किस तरह काम कर रही है, कहाँ पे लूप होल्स हैं। तो ये आप अगर जानते हैं और प्रेजेंट कर पाते हैं अपने आप को उस टाइम, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बताना मतलब कल पहले पार्ट में भूल गया था। बाकी आपको थोड़े से और बैकग्राउंड बता दें अपने इंटरव्यू के बारे में। तो मेरा इंटरव्यू पहले ही दिन था, जब रिजल्ट आया था 6 या 7 सितंबर को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो 16 सितंबर को पहला दिन था जब मेरा इंटरव्यू था। तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो था ही कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फर्स्ट डे ही है, कुछ आइडिया नहीं है कि किस फ्लो में जा रहा है इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यूपी से रिलेटेड हूँ, करंट अफेयर हूँ, आपके ऑप्शनल पे जोर दिया जा रहा है। और उस टाइम तो 2 ऑप्शनल थे, एक मैंने डिफेंस हिस्ट्री रखा था और हिस्ट्री। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन मेरे से हिस्ट्री से ही पूछे गए, डिफेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हो सकता है बोर्ड मेंबर इंटरेस्टेड न रहे हों, लेकिन हिस्ट्री उन्होंने देखा तो हिस्ट्री से पूछना शुरू किया क्वेश्चन काफ़ी। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। अब ऑल्दो इंटरव्यू होता तो लोग 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं। 9:30 से एंट्री शुरू होती है, 10 बजे तक पहुँचते हैं आप वहाँ। वहाँ 2 भवन हैं, यमुना, गंगा और संगम करके ऐसे। वहाँ 3 रूम में अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। आप नहीं लाए होते हैं, कुछ भूल गए होते हैं तो आपसे लिखवाया जाता है कि आप इस डेट तक जमा कर देंगे। कभी कभी लोग NOC नहीं ले जाते हैं, जो लोग पहले जॉब कर रहे होते हैं तो उन्हें भी टाइम दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, 1 घंटे में ये ख़त्म हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू 10:30 पौने 11 शुरू होता है, 2 बजे के आसपास रेसेस होता है आधे घंटे के लिए, वो लोग कुछ खाते पीते हैं। फिर 2:30 से लेकर के शाम 5 साढ़े 5 6 बजे तक जितनी स्ट्रेंथ होती है। हम लोग के समय में तो पहले दिन 144 स्टूडेंट को बुलाया गया था। तो बोर्ड तो 5 ही था, पर सडनली लगा कि आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा सारे बच्चों का इंटरव्यू, तब उन्होंने 6ठा बोर्ड भी बना लिया था दोपहर तक। तो इस तरह हमारा इंटरव्यू लगभग 12 से 15 मिनट, क्योंकि आप वहाँ जब इंटरव्यू दे रहे होते तो आप गाड़ी नहीं दे सकते। ऑल्दो होता है कि हम एंट्री करेंगे तो देख लेंगे कितना टाइम हो रहा है और आएंगे तो पता चल जाएगा, बट काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं तो हम ध्यान नहीं देते। बट इंटरव्यू 15 मिनट चला था और मैं सेटिस्फाइड था अपने इंटरव्यू से, पिछली बार से अच्छा ही गया है। क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने जो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे थे काफ़ी हमसे, वो मैं आंसर नहीं दे पाया था उन्हें। होता है ना, मतलब मे बी किसी वजह से आप प्रिपेयर थे बट वहाँ नहीं बोल पाए अच्छे से, प्रेजेंट नहीं कर पाए खुद को, तो इस वजह से इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया था। तो लास्ट ईयर 106 मार्क्स आए थे और मेरा 7 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। तो मेरा एम यही था कि इस बार इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा करना है। और मेरे कुछ दोस्त थे जो हम लोगों ने 2018 का UPSC का भी इंटरव्यू दिया था, तो उस समय मैंने यूपी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनाए थे जो यूपी में रिलेवेंट है, मतलब वो क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, या एज ए यूपी के नागरिक होने पे आपको जानना चाहिए कि यूपी की पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक या अदर तरह के जो क्या बोलते हैं बेसिक विशेषताएं हैं ना यूपी की, उन पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं वो आपको लिस्ट बता दूंगा अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल मैं आपको ये पैटर्न बता दिया कि इंटरव्यू मेरे को दूसरे जो मैं भूल गया था क्वेश्चंस वो मैं बता दिया आपको। बाकी यही है कि आप अभी से फोकस करिए। यूपी से रिलेटेड जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस होंगे या करंट अफेयर के, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आप चाहें तो अभी क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शनल को अच्छे से मगअप कर लीजिए एक बार, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको ऑप्शनल तो अपना डिफेंड कर लेना है। अब सिंगल ऑप्शनल है तो आप डिफेंड
कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे आए, फैक्चुअल हो, थियोरेटिकल हो, या हो सकता है किसी का पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, तो न्यूज़ में हो एरियाज, जैसे अगर मान लीजिए बात कर रहे हैं हम चाइना से, जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस पर जिसका पॉलिटिकल साइंस होगा आईआर से क्वेश्चन बन सकते हैं। एज ए बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए आपको एक भारतीय नागरिक होने के कारण कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो आईआर पे ज़्यादा फोकस करिए आप, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ की टर्म्स पे फोकस करिए आप, बाकी अपने ऑप्शनल पे फोकस करिए। और यूपी से हैं आप या यूपी के बाहर से भी हैं तो बहुत से लड़के होंगे जो यूपी से बाहर के होंगे, तो आप यूपी की कम से कम हर एक सेक्शन को लेकर, चाहे महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को लेकर के, या लड़कियों को लेकर के, या फिर विकलांग लोगों को लेकर के, जो जो 2-2, 3-3 स्कीम्स होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके साथ साथ आप यूपी के भी जो स्कीम्स होंगी उनको आप याद कर सकते हैं, ताकि वहाँ बोल सकेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें बेसिकली 2 ही 3 चीज़ें बोलनी होती हैं, किस मिनिस्ट्री ने, ठीक है, क्या एम है इसका, और कितने बेनिफिशरीज होंगे इसके, ठीक है, और कैसे ये जो अब तक प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जो नई स्कीम आती है वो पहले से थोड़ी सी रिवाइज होती है, थोड़ी रिनोवेट करके आती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दिया जा सके, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा फ़िलहाल अभी, ठीक है। बाकी देखिए यूपी का जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको अभी हिंट दे देता हूँ कुछ, मॉब लिंचिंग होती है, आप जानते होंगे, काउ स्लाउटर पे क्वेश्चंस आते हैं कुछ, ठीक है, काउ विजिलेंस बोलते हैं जिन्हें हम। बाकी यूपी में सिटीज़ के जो नाम चेंज किए जा रहे हैं, उस पर आप कैसे अपना बैलेंस व्यू रखेंगे, ठीक है, चेंज करना उचित है या अनुचित है, नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ कुंभ मेला हुआ था तो इतना अधिक खर्च करना क्या ज़रूरी था, नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए तो कितने लिमिट में करना चाहिए, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है। अच्छा, गोरखपुर में हॉस्पिटल में जो एक केस हुआ था जिसमें बच्चे काफ़ी अकारण उनकी मौत हो गई थी, तो वो आप वो उस पर आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूपी पूछ सकता है, ठीक है। बाकी जो इलीगल इनकाउंटर्स हुए थे, हम बोल सकते हैं उन्हें इनकाउंटर्स थे, वो जस्टिफिएबल थे या नहीं थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस थे, यूपी में फॉलो किया गया या नहीं किया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो क्या मांगता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, कहाँ देखता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूपी में इलीगल माइनिंग को लेकर के पूछ सकता है। और ये जो आवारा पशु घूम रहे होते हैं सड़कों पे या फिर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे होते हैं, उस पर आपके क्या व्यूज़ होने चाहिए अच्छे से, एक बैलेंस व्यू कि हाँ मतलब हमारी इकॉनमी के लिए, यूपी का जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर इकॉनमी है, तो हमारे लिए पशु इतनी ज़रूरी है जितना इंडस्ट्री, तो उन पशुओं को कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे हम उन्हें यूज कर पाएँ, हम इस पर काफ़ी आपको डिटेल बता देंगे अभी आगे चल के, ठीक है। बीफ बैन पे क्वेश्चंस आए थे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारी कल्चर से रिलेटेड है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, शायद अब वो उतना रिलेवेंट रहा नहीं रहा, क्योंकि एक समय में यूपी को 4 भागों में बांटने पर जोर दिया जाता था, जिसमें वेस्टर्न यूपी, हरित प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बारे में था, तो इस पर भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी राम मंदिर को लेकर के शायद पूछ लें, अगर पूछना चाहे तो, क्योंकि ये बर्निंग इश्यूज हैं तो पूछा जा सकता है। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि इस पर आपको कुछ बता पाएँ। बाकी यूपी के कुछ विशेषताएं, जैसे यूपी में जो इंडस्ट्रीज है, किन किन रीजन में क्या क्या पाई जाती हैं, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेज हैं यूपी के इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्या क्या सोल्यूशंस आप दे सकते हैं, ठीक है, क्या पोटेंशियल है इंडिया को, अगर आत्मनिर्भर भारत बन रहा है तो यूपी को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी मिनरल रिसोर्सेज, यूपी के पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस पे, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे, या ग्रेन बेल्ट बोला जाता है ना, अनाज बेल्ट, ठीक है, इस पर टूरिज्म पोटेंशियल कितना यूपी में, ये पूछ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि यूपी को बीमारू स्टेट में शामिल किया जाता है, तो क्यों है, कैसे है, इस पर भी हम जान सकते हैं, ठीक है। यूपी की स्ट्रेंथ क्या है, यूपी की वीकनेसेस क्या है, ठीक है, ये चीज़ें। और कुछ जो स्पेशल रीजन है, लाइक बुंदेलखंड की प्रॉब्लम क्या है, वेस्टर्न यूपी की प्रॉब्लम्स क्या है, ईस्टर्न यूपी की क्या है, तराई रीजन में क्या है, जैसे वहाँ बाढ़ आती रहती है हमेशा, ठीक है। वेस्टर्न यूपी में इरिगेशन वगैरह सारी अच्छी फैसिलिटी है, इंडस्ट्रीज हैं, फिर भी एक कास्ट डोमिनेंस या फिर ये चीज़ें देखी जाती हैं। पूर्वांचल में एग्रीकल्चर प्रधान है, लेकिन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जो कि पूर्वांचल को काफ़ी बैकवर्ड बना देती हैं। बुंदेलखंड में काफ़ी असीम संभावनाएं हैं, पर हम अपने रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के ह्यूमन कैपिटल को टैप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन हैं कुछ। बाकी यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह नहीं पूछेगा, प्रॉब्लम ऑफ बुंदेलखंड, जो लोग उस रीजन से बिलोंग करते हैं उनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस हैं, हो सकता है हम आपको बाद में भी डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। ओके, बाय।